इतिहास के पन्ने वीरता की कहानियों से भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो विश्वासघात की कालिक से लिखी गई हैं। एक ऐसा ही साम्राज्य था वज्रपुर, जहां की हवाओं में अपनों का ही षड्यंत्र घुला था। क्या एक न्यायप्रिय राजा अपने ही घर में पल रहे सांपों को पहचान पाएगा, या फिर सिंहासन की भूख खून के रिश्तों को लील जाएगी? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। वज्रपुर के राजा विक्रमादित्य अब वृद्ध हो चुके थे। उनके 2 बेटे थे, अर्जुन और वीर। अर्जुन जो शास्त्रों और मर्यादा का प्रतीक था, और वीर जिसकी आंखों में सिर्फ सत्ता का लालच था। लेकिन वीर अकेला नहीं था, उसके पीछे थी उसकी मां महारानी सुमित्रा की महत्वाकांक्षा। महल के बंद कमरों में एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। तय हुआ कि जब दोनों भाई शिकार के लिए निकलेंगे तो अर्जुन कभी वापस नहीं लौटेगा। इस साजिश का हिस्सा राज्य का रक्षक सेनापति जोरावर भी था। सत्ता का लालच इंसान को अंधा कर देता है। वीर ने केवल महल ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी आग लगानी शुरू कर दी। भ्रष्ट व्यापारी रत्नपाल के साथ मिलकर उसने राज्य का अनाज छिपा दिया। प्रजा भूखी मरने लगी और महल के बाहर विद्रोह के स्वर गूंजने लगे। वीर का प्लान साफ था, प्रजा को राजा के खिलाफ करो और फिर खुद मसीहा बनकर सामने आओ। लेकिन वो ये भूल गया था कि दीवार के भी कान होते हैं। महल की गुप्तचर काव्या सब कुछ देख रही थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों भाई जंगल की ओर निकले। जैसे ही वे घने वन के बीच पहुंचे, जोरावर ने इशारा किया। अचानक दर्जनों नकाबपोश हमलावरों ने अर्जुन को घेर लिया। वीर चुपचाप पीछे हट गया, अपने भाई की मौत का तमाशा देखने के लिए। तलवारों की खनखनाहट से जंगल गूंज उठा। अर्जुन अकेला था, लेकिन उसकी रगों में एक सच्चे क्षत्रिय का खून था। उसने मौत को करीब देखा, पर हार नहीं मानी। तभी एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे हमलावर के सीने में जा लगा। ये काव्या थी, जो समय रहते मदद लेकर पहुंच चुकी थी। जब घायल अर्जुन दरबार में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छा गया। वीर और महारानी को लगा कि उनका काम तमाम हो चुका है, लेकिन अर्जुन को जीवित देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे नहीं रखी, बल्कि सीधे गद्दार जोरावर की गर्दन पर टिकानी चाहिए। सबूतों के साथ जब पूरी सच्चाई राजा के सामने आई तो बूढ़े राजा की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि क्रोध के। उन्होंने उसी क्षण वीर और जोरावर को कालकोठरी की सजा सुनाई और महारानी को महल से निष्कासित कर दिया। वज्रपुर में एक नया सवेरा हुआ। अर्जुन का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इस बार मुकुट केवल शक्ति का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छल और कपट से आप सिंहासन तो पा सकते हैं, लेकिन प्रजा का सम्मान और इतिहास में जगह केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में सत्यमेव जयते जरूर लिखें और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।